मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आइए आज आपके बीच एक प्रेरक कहानी शेयर करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम जो चीज़ बांटते हैं वह बढ़ती है। यदि हम ज्ञान को बांटें तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। यदि हम विद्या बांटें तो विद्या बढ़ेगी। और एक स्टूडेंट के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि उसके पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया, उसे अपने दोस्तों के बीच बांटे। जब हम बार बार उसे बांटेंगे तो वह बढ़ेगा। आइए इसी बात को लेकर एक छोटी सी प्यारी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गुरु के 3 शिष्य थे। वो सोच रहे थे कि इसमें से जो सबसे योग्य होगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, मगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस तीनों में सबसे योग्य कौन है। उनकी योग्यता पहचानने के लिए गुरु ने एक रास्ता निकाला। गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और अपने तीनों शिष्यों को उन्होंने एक एक थैली दी जिसमें कुछ बीज रखे हुए थे, और शिष्यों से कहा, प्यारे बच्चों, मैं अभी तीर्थ पर जा रहा हूं, कुछ महीनों के बाद लौटूंगा। आप तीनों इस थैली को अपने पास रखें जो बीज से भरी हुई है, और जब मैं आऊँगा मुझे सही सलामत आप वापस करना। और यह कहकर गुरुजी तीर्थाटन पर चले गए। जब गुरुजी बीज देकर चले गए तो पहला शिष्य ने सोचा, इस बीज को मैं कहाँ रखूँ? अच्छा, अलमीरा में रख देता हूँ। उसने उस बीज को अलमीरा में रख दिया और रोज़ सुबह एक बार निकालता, उसे साफ करता, ये सोचकर कि जब गुरुजी जब आएंगे तो उन्हें सकुशल लौटाऊंगा। दूसरे शिष्य ने सोचा, ये बीज है, कहीं खराब हो गया तो अगर ऐसे रख दूंगा। अच्छा, एक आइडिया है हमारे पास, क्यों नहीं इस बीज को मैं बेच दूं, और जब गुरुजी आएंगे तो फिर इसी पैसे से उसे दोबारा खरीद लूंगा और गुरुजी को दे दूंगा। तीसरे शिष्य ने उस बीज को ले जाकर जमीन में रोप दिया। उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी, फिर पानी डाला, और ये प्रक्रिया चलती रही। कुछ महीनों के बाद जब गुरुजी लौट के आए, उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और बोला कि मैंने आपको बीज से भरी हुई थैली दी थी, मुझे वो थैली वापस करें। पहले शिष्य ने जब थैली लाकर खोला तो देखा गया कि उसके बीज तो सड़ चुके थे, वह अब किसी काम के नहीं थे। जब दूसरे शिष्य की बारी आई, वह दौड़कर बाजार गया और बीज खरीद कर ले आया और गुरुजी के चरणों में रख दिया। बोले, ले, ये रहा आपका बीज। गुरुजी मुस्कुराए। जब तीसरे शिष्य की बारी आई, उसने कहा, गुरुजी, आपने जो मुझे बीज दिया था उसे अगर आपको वापस चाहिए तो आइए आप आंगन में आए, आप हमारे आंगन में चलें। गुरुजी सबके साथ आंगन में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से बीज रखे हुए थे। बोले कि गुरुजी, आपने जो मुझे बीज दिया था वो आज इतने फूल बनकर यहां पर मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले कि यही हमारा उत्तराधिकारी बनने के लायक है, और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। प्यारे दोस्तों, कहानी अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए यहां बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे पास उस बीज के रूप में कोई ज्ञान आए, हम उसे बांटें, अपने दोस्तों के बीच दें। कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि पढ़ाई करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? आंखों से देखा जाए। यदि हम फिल्म देखते हैं तो बहुत देर तक याद रहता है। हम जब पढ़ाई करते हैं, बुक से पढ़ते हैं तो कुछ देर तक याद रहता है, लेकिन आप जिस चीज़ को पढ़ा देते हैं किसी दूसरे को, अपने किसी मित्र को, वह आपको और ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसी प्रकार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से बढ़ता है। तो आइए, हमारे पास यदि धन है उसे बांटने में लगाएं, उसे पुण्य काम में लगाएं। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर भक्ति में लगा दें। और हमारे पास यदि ज्ञान है तो इस ज्ञान को भी लोगों के बीच बांटें, अपने मित्रों के बीच बांटें, अपने सहपाठियों के बीच बांटें। इससे भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो बात बहुत छोटी सी है लेकिन पते की है। आप इस बात पर अमल करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद।